वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। सो आज हम फोकस लाइटिंग एंड फिक्सर्स के बारे में देखेंगे। ये एक लाइटिंग कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की तरफ आते तो कंपनी कैबिनेट लाइट, डियोन को, यूएस लाइटिंग सिस्टम एक्सेट्रा बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी रिटेल इंडस्ट्री, ऑफिस, होम लाइटिंग, हॉस्पिटैलिटी लाइटिंग एक्सेट्रा इतनी जगह में अपना लाइट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी के कंपनी ये ब्रांड के नाम से बिका जाता है, प्लस लाइट, टेक, ट्रेक्स, लुमेंस एंड बियॉन्ड। कंपनी के क्लाइंट बुक की तरफ आते तो कंपनी के बहुत ही लग्जरी और प्रीमियम क्लाइंट्स है, जैसे कि BMW, अर्विंग फैशन, ड्यून, इकिया, रिलायंस मोटर्स, मर्सिडीज बेंज एट्सेट्रा। ये काफ़ी इंडस्ट्री लीडिंग ब्रांड्स है गाइस। कंपनी के बहुत लग्जरी क्लाइंट्स बोल सकते हैं। कंपनी की सब्सिडरीज की तरफ आते हैं तो कंपनी हैज़ 3 सब्सिडरीज प्लस लाइट टेक इन यूएई। कंपनी दुबई में भी प्रेजेंट है, कंपनी सिंगापुर में भी प्रेजेंट है और डेलावेयर यूएसए में भी है। कंपनी की अच्छी खासी पहुंच है वर्ल्ड वाइड भी। और आगे आते तो कंपनी के रेवेन्यू की तरफ देखते हैं तो इनका मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होता है। 11% का रेवेन्यू सिंगापुर से और दुबई पे सिर्फ 1%। मतलब कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस इंडिया पे ही कर रही है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी के पार्टनरशिप की तरफ आते हैं तो कंपनी ने बार्टनबैक GmbH एन इंटरनेशनल लीडर इन क्रिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट ऑप्टिक्स के साथ भी इनका पार्टनरशिप है। तो कंपनी वैसे देखा जाए तो परफॉर्मेंस इसका कंपनी का काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और पर्सनली मुझे इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी जो लाइटिंग रहती है बहुत वार्म रहती है और मतलब बहुत रिलैक्सेशन फील करवाती है इनकी लाइट। कंपनी के मार्केट कैप की तरफ आते तो कंपनी का 793 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी अभी 118 के प्राइस बैंड पे मिल रहा है। कंपनी एक अंडर वैल्यू स्टॉक बोलेंगे इसे। मैंने वैल्यूएशन वाइज से चेक किया था, ये कंपनी बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रही है। कंपनी के ROC और ROE की तरफ देखें तो बहुत हेल्दी ROC ROE मेंटेन करते हुए चल रही है कंपनी। कंपनी का 23.3 पैसे का पी है इसका, जो कि बहुत अच्छा पी है। चार्ट वाइज से देखें तो 5 ईयर की चार्ट में देखते हैं, कंपनी का ऑल टाइम हाई 208 रुपये का है। वैसे तो ये कंपनी का बोनस इशू हुआ था इसलिए इसका प्राइस आधा हो गया था, तो फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको आधे दाम पे भी मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते कंपनी के मार्जिन की तरफ। कंपनी 15 से 17% की हेल्दी मार्जिन मेंटेन करते हुए चल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी मार्जिन मेंटेन कर रही है कंपनी। कंपनी के कंपनी की सेल्स की तरफ आते हैं तो सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो ये बेसिकली जो लाइटिंग इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, अभी रियल में डाउन चल रहा है। अगर इनके पीयर्स में भी देखेंगे आप, ये तो नहीं है वैसे इसके पीयर्स, कंपनी के पीयर्स में देखा जाए तो हावेल्स आपको दिख जाएगा, इकिया लाइटिंग दिख जाएगा, और भी जो मेजर कंपनीज है इनमें भी आपको थोड़ा डाउनफॉल दिखेगा। तो सेक्टर वाइज ये सेक्टर अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। फिर भी कंपनी थोड़ा प्रॉफिट मेंटेन करते हुए चल रही है। आगे बढ़ते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। तो कंपनी के पास रिजर्व में अच्छा खासा पैसा बोल सकते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा भी कम है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ आते हैं तो FIS की रिसेंटली होल्डिंग बढ़ती हुई दिखी है। FIS की होल्डिंग बढ़ना मतलब अंडर स्टॉक के कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब क्वालिटी वर्क हो रहा है, इसलिए FIS ने भी इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसा लेके अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी बढ़ा दी है। ऐसे कंपनी ने रिसेंटली अप्रूव वेंडर बन गई है इंडियन रेलवेज़ के लिए, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी उनके इंडियन रेलवेज़ के लिए भी काम करती है, रिटेल हाउसिंग में भी काम करती है, मार्जिन भी अच्छी मेंटेन करती है। अब इनका रेलवे के साथ जैसे टाइप हो ही गया है, तो धीरे धीरे ये इसमें एक्सपांड करेंगे। फिलहाल तो इन्हें अभी बहुत छोटे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो इनको सिर्फ 56 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है। बट धीरे धीरे इन लोग जैसे रेलवेज़ पे इनका प्रोडक्ट चेक करेंगी कि इनके प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे इनमें ग्रोथ आएगी स्टॉक में। कंपनी के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं तो कंपनी ने ये MP में इनका एक जैन टेम्पल में इनकी लाइटिंग्स लगी हुई है, जो कि बहुत शानदार दिख रहा है। और नेक्स्ट इनका है सूरत कैसल गुजरात में।
कंपनी बहुत लग्जरी लेवल की लाइटिंग्स प्रोवाइड कर रही है।